not expecting this. Is it working? So, is my time starting now? Okay. I'll do what I do in my IAPs. जब श्री कृष्ण संधि प्रस्ताव लेकर के हस्तिनापुर की तरफ जाते हैं, राष्ट्रकवि दिनकर जी ने उसके ऊपर एक कविता लिखी। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप धाप पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। वर्षों की चली आ रही है परंपरा हमारे देश में प्रॉपर्टी में निवेश करने की। एक 25 साल का वयस्क जब पहली नौकरी शुरू करता है, somebody 25 when he starts his first job, his parents tell him, उसके माता पिता कहते हैं नौकरी लग गई है, अब अपना मकान ले ले। 3-4 साल काम करने के बाद में अगर उसके बैंक खाते में 4-5 लाख रुपए जमा हो गए तो उसका बॉस, उसके कलीग्स, उसके दोस्त, पड़ोसी, ससुर, दामाद सब यही कहते हैं मकान ले लो। यस? एक 30 साल का लड़का 60 लाख रुपए का लोन लेकर के 60,000 रुपए की EMI जब चुकाता है तो वो जिंदगी भर उस लोन में फंसा रहता है। और क्रेडिट इज नॉट द कल्चर ऑफ इंडिया। क्रेडिट इंडिया का कल्चर नहीं है। फॉरेन में क्योंकि जॉब रोटेशन और एम्प्लॉय टर्नओवर बहुत ज्यादा है, तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट इजाद किया गया कि एम्प्लॉय को उसकी सैलरी के 10-20 गुना का लोन दे दो, जिंदगी भर बंधुआ मजदूर बन के रहेगा, कहीं जा नहीं पाएगा। और ये कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में मल्टीनेशनल्स और उसके बाद नेशनल कंपनीज ने लागू किया, और जिसकी वजह से आज एक 25 से 30 साल का वयस्क 60 से 70 हजार रुपए EMI में चुकाता है। 60,000 रुपए की EMI चुका करके आज वो अगर 2 से 1 या 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी लेता है, 30 साल बाद वो प्रॉपर्टी कितने की हो जाएगी? 2 करोड़ की, 3 करोड़ की, 4 करोड़ की। 60,000 रुपए अगर वो SIP में डालता है तो 30 साल में कितना पैसा बनेगा? कम से कम 22 करोड़ रुपया बनेगा। लेकिन इस 30 साल में क्या वो जो EMI दे रहा है वो 22 करोड़ रुपए बना रहा है? बना रहा है, हाँ कि ना? तो ये 22 करोड़ रुपया कौन बना रहा है? कौन सा बैंक? HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक। मेरे 60,000 रुपए की EMI से HDFC बैंक 22-23 करोड़ रुपए बना रहा है। और आपको ये बात जानकर बिल्कुल हैरानी नहीं होगी, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, इन सारे बैंकों की 40 से 60% शेयर होल्डिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स की है। हम आज से पहले भी और आज के बाद भी फॉरेन इन्वेस्टर्स के आगे भीख मांगने चले जाते हैं। हमारी नई कंपनी निकली है, हमारा स्टार्टअप इंडिया है, इसमें पैसे लगाइए। बट हम अपने बच्चों को नहीं कहते कि EMI की जगह पे SIP कर लो। तो जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचते हैं तो संधि प्रस्ताव दुर्योधन के आगे रखते हैं और क्या कहते हैं? श्री कृष्ण सिर्फ एक अच्छे कुशल सारथी नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे नेगोशिएटर भी हैं। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। क्या दाव खेला श्री कृष्ण ने, इतना माफिया ऑफर रखा दुर्योधन के आगे। हम पांडव हैं, तुम कौरव हो और इस वंश के इक्वल के हकदार हैं, अगर न्याय देना चाहते हो तो आधा राज्य दो। और फिर रखा एक माफिया ऑफर, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। मैं भी आपसे यही मांग रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी प्रॉपर्टी बेच के इक्विटी मार्केट में निवेश कीजिए। क्या आप अपने पोर्टफोलियो का 5% निवेश कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो हर 1,000 रुपया 1 करोड़ बनेगा। थैंक यू। That was just impromptu. I don't know whether you liked it or not, but this is how I start my IAP, so I shared that with you. Thank you.